हाँ, तो नी पेन के लिए तो है ही ना, बोल रहे हैं नी पेन में, तो नी पेन देखिए, नी पेन बहुत कारण से होता है। पहला, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो नी पेन होगा। दूसरा, अच्छा इसमें और भी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो आपके शरीर के अंदर अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो वो एक कारण हो सकता है। आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन, आपका शरीर झेल नहीं पाता किसी चीज को, उसके कारण भी आपके हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाता है शरीर में, तो उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी नी पेन क्या होता है, कुछ समय तक होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। वो क्या होता है, सडन रिएक्शन ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी शरीर के अंदर वायरल हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी होता है। जो जोड़ों में दर्द होता है ना, चिकनगुनिया हो गया तो होगा ना, तो इन्फेक्शन की वजह, शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन की वजह से भी होगा कभी, मगर वो ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में। तीसरी चीज है मेटाबॉलिक वीकनेस की वजह से, जैसे मैंने पहला बताया, दूसरा बताया कोई इन्फेक्शन की वजह से होगा, तीसरा मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपके शरीर का टॉलरेंस कम होगा, टॉक्सिन ज्यादा बन रहा है, तो ऊपर भी जॉइंट में टॉक्सिन जमा होते हैं, उसकी वजह से भी नी पेन होता है। अच्छा, और किस तरीके से कहते हैं, मेटाबॉलिज्म में आपके शरीर में रीजनरेशन नहीं होगा, गैप बन जाएगी, तो जैसे कहते हैं ना वो ग्रीस घिस गई है, क्योंकि बन नहीं पा रही ना वापस, क्योंकि आपका जो भोजन आप खा रहे हैं उसको शरीर उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जितना कि उसको करना चाहिए, क्योंकि वो क्षमता यूज करने की शरीर की कम हो गई है। ऐसा एक मान के चलिए कि आ, अगर आप चेक करना चाहें तो आपके शरीर में कोई चीज कितना मेटाबोलाइज हो रहा है, उसका एक इंडिकेटर आपकी सांस भी है। आपकी सांस भी है। अगर आप अपनी सांस को मैक्सिमम इनहेल करने के बाद, मैक्सिमम सांस भरने के बाद में कम से कम 4 गुना रोक सकेंगे ना, तभी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। और आप सभी को, आप ट्राई करके देखो, आप नहीं कर पाओगे, मेटाबॉलिज्म सबका वीक है ही, तो सारे जॉइंट घिसने ही वाले हैं, जिस पर ज्यादा लोड आएगा वो ज्यादा घिसेगा। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर जो मैं पहले बता चुका हूं, वो ये है उदान फैक्टर, अपने को उठाने की क्षमता। ये सबकी कमजोर हो गई है, क्योंकि हम वातावरण को हमने वैसा नहीं रखा जैसे वो पहले था, तो पूरी प्रकृति में ही जो उदान वायु है खराब हो गई। अच्छा, ऐसी चीजों को हम कभी भी रिलेट नहीं कर पाते। मैं आपको एक कमाल का इंफॉर्मेशन देता हूं, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आएगा। आपने कभी वो देखा है ड्रैगन फ्लाई? ड्रैगन फ्लाई छोटा सा, हेलीकॉप्टर कहते थे हम बचपन में ना, वो बहुत होते थे, मच्छर खाते हैं वो, छोटा सा होता है, और 4 पंख होते हैं, और आजकल तो दिखता नहीं है। ये इतना कमाल का, इतना छोटा सा होता है ड्रैगन फ्लाई, और भारतीय वेस्ट कोस्ट से, जो केरला का है ना, केरला का एरिया है, केरला हो गया, ऊपर कर्नाटका हो गया, वो समुद्री तट से वो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे जाता है ब्रीडिंग के लिए। इतना छोटा सा, लाखों की संख्या में जाता है। अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि वो अपनी दिशा भ्रमित हो रहे हैं, सारे मर जा रहे हैं, समुद्र में गिर के मर रहे हैं। दिशा जो होती है ना, दिशा का जो आपका सेंस होता है, ये उदान वायु के कारण होता है, अपने को उठाने की क्षमता। उसी की वजह से कान के अंदर आपके कॉकलिया होते हैं, उसमें लिक्विड होता है, वो प्रॉपरली काम करता है, और उससे आपका बैलेंस भी बनता है और दिशा का आपको अंदाजा रहता है। अब ये चीजें जो है, ये जिसे कहते हैं वेस्टर्न मेडिकल साइंस, जिसे हम कहते हैं मेडिकल साइंस, रचना जी म्यूट कर लो। हाँ, मेडिकल साइंस, हालांकि उसमें साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस में साइंस तो कुछ है नहीं। साइंस होता तो दुनिया हेल्दी हो रही होती ना, सारी बीमारियां बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही? तो बीमारी बढ़ाने का नाम साइंस बोल रहे हैं, तो ये तो मार्केटिंग गिमिक है, तरीका है। तो ये वेस्टर्न साइंस में इसका तरीका ही नहीं है पता करने का। उनको ना तो मालूम है कि ये रूमेटाइड क्यों होता है, अभी रूमेटाइड किसने लिखा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, आर्थराइटिस क्यों होता है, उनको मालूम ही नहीं, डायबिटीज क्यों होता है मालूम ही नहीं, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज क्या होता है मालूम ही नहीं। आप एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप गूगल करो, क्वेश्चन पूछते जाओ, आखिर में क्या लिखा आएगा कि मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है कि ये क्यों होता है, हार्ट डिजीज क्यों होता है मालूम नहीं, कैंसर क्यों होता है मालूम नहीं।
और एक कमाल की चीज देख रहे हैं आप, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आ गया इसके अंदर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है मालूम नहीं, जिनको मालूम ही नहीं किसी बीमारी के बारे में, वो हर जगह बैठ के उसका ट्रीटमेंट करने बैठे हुए हैं। आपने सोचा कभी है? जिनको किसी बीमारी का मालूम नहीं है, इन्फेक्शन हटा दीजिए, 70 से 80% बीमारियों का पता ही नहीं क्यों होता। उन्होंने बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, ठीक है, क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, WHO। मूर्खों की जमात है, मगर आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे। आप ठीक नहीं हो रहे फिर भी वहीं जा रहे हैं, और वो खुल के कहते हैं हम तो ठीक नहीं करते, ये होता ही नहीं है ठीक, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है ना। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, है ना, ऑप्शन नहीं। और खुल के कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक होता ही नहीं है। उनको बोलना चाहिए हम नहीं कर सकते ठीक, दवाई से नहीं होता ठीक, मगर वो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये तो होता ही नहीं है ठीक। अरे होता है, लाखों सालों से तो नहीं था। आप अपना 3 जनरेशन पीछे जाओ, दादी, दादा, उनके माँ बाप, डायबिटीज था उनको, थायराइड था, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, रिमोटाइड आर्थराइटिस था, ऐसा कुछ था? नहीं है। तो आप तो शायद दूसरे ग्रह के प्राणी है ना, जेनेटिक हो गया ये तो आप उनकी संतान है थोड़ी। आप तो मार्स से, किसी दूसरे ग्रह से आए हो, तभी तो जेनेटिक है। हर चीज को बताएंगे जेनेटिक है जी। तो उनको नहीं था तो कौन ठीक करता था उनको? उनका शरीर ठीक रखता था ना, वो शक्ति खत्म हो गई, उसको वापस बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आपका शरीर इनको ठीक कर सकता है आराम से। हमारे पास में सैकड़ों नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। आप तो प्रूफ है, प्रूफ, जिसे आप प्रूफ कहते हैं, है ना। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ शुगर कम करके, मगर वही लाइन लगा के जाएंगे। एक प्रूफ नहीं है, एक प्रूफ नहीं है। तो आपको आंखें खोलने, आप लोग ज्यादा समझदार हैं मगर पढ़ लिख गए हैं। प्रॉब्लम ये है, पढ़े लिखे लोग समझदार थोड़े ही होते हैं, रोबोट होते, उनको जो पढ़ाया जाता है वही सच मान लेते हैं। तो आप लोग भारतीय हैं, सबसे बुद्धिमान जेनेटिक्स है आपका, आपके पूर्वज सबसे बुद्धिमान थे। आपको आंखें खोलना पड़ेगा, आप भी समझदार हो। आस्क द राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछिए। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? रिमेटाइड, एंकिलोजिंग, ये नाम तो देखो ग्रीको रोमन शब्द बोल दिया आपने। ऐसे शब्द रखने से कोई ठीक हुआ आज तक? आप भी पप्पू, चप्पू, टप्पू, कोई संस्कृत नाम, तमिल नाम, कुछ भी नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता? नाम से कोई ठीक नहीं होता। नाम से तो टैग लगा दिया आपके ऊपर, मगर ये ठीक आराम से हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मगर इतना बड़ा नाम और ऊपर साथ में बोल दिया तो ठीक होता ही नहीं है। अब खाते रहो स्टेरॉइड, दवाइयां खाते रहो, नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से बता रहा हूं, आप सबको समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग समझदार हो, अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए, अपने पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए, अपना दिमाग खोलिए, और मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपका शरीर, एक बात बताइए, जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है ना, इसका मतलब अपना समझदारी है ना शरीर की। आप तो हार्ट नहीं चला रहे, लिवर का काम नहीं कर रहे, हाँ, किडनी का काम नहीं कर रहे, आप कोई भी काम नहीं कर रहे, मगर फिर भी ये चल रहा है। इसकी अपनी बुद्धिमानी है, ये अपनी बुद्धिमानी से चलता है। तो जब इसमें भोजन देंगे ना तो उसको यूज करेगा, जब भोजन के अलावा कुछ गलत आया ना तो उसको वो निकाल लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि आपका शरीर जिंदा है, बुद्धिमान है, तो इसमें भोजन जाएगा तो उसको इस्तेमाल करेगा, कुछ भोजन के अलावा कुछ भी गया तो रिस्क होगा तो उसको निकालेगा या खत्म करेगा। ऐसे ही कुछ करेगा ना आपका शरीर। तो अब बताइए कि आप भोजन के अलावा क्या क्या ले रहे हैं, रिस्क क्या क्या है आपके बॉडी का। जो 2 किलो का बच्चा पैदा होता है उसको कितने वैक्सीन लगते हैं? इम्यूनाइजेशन किया जाता है ना, 24 से 30 टीके लगते हैं ना। वो क्या है, केमिकल डलता है ना आपके शरीर में। आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ ना केमिकल के लिए, कभी हुआ ही नहीं था, मगर इसमें तो आप केमिकल डालते हो।
मैं वापस कह रहा हूं, आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हैं। गुलाम थे, गुलाम ही सोच रहे हैं कि अभी भी गुलामी है, वो कुछ भी कहेंगे तो हाँ सही है। तो वहां से आपने केमिकल बॉम्बिंग करना शुरू किया अपने शरीर का। तो शरीर क्या करेगा ऐसे टाइम पे? तो जब आप दर्द की दवाई खाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके प्रॉपरली बता रहा हूं, आप गूगल करके पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी दर्द की दवाई जो आप खाते हैं वो क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। दो तरीके की दर्द की दवाई होती है, एक होता है एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है ना, जो आप हरी पत्ती वाली गोली खाते हो, पैरासिटामोल डाइक्लोफनेक, पैरासिटामोल एसिक्लोफनेक, ऐसा करके कुछ नाम होगा। आइबुप्रोफेन होता है, ऐसा करके नाम होगा। निमोसुलाइड होगा, ऐसा करके नाम होगा। ये सब क्या है? एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। दूसरा स्टेरॉइड आता है। ये दो ही तरीके के पेन किलर आप खाते हो। ये दोनों ही काम कैसे करते हैं? एक चीज होती है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, एक शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है जो आपके शरीर में रीजेनरेशन करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। आप पढ़ लीजिए गूगल में जाके, आपको ये सब मिल जाएगा। तो आप दर्द कैसे खत्म कर रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपके शरीर में रीजनरेशन करेगा, घुटनों में ग्रीस बनाएगा, उसको रोक के। तो काफी लंबे समय तक दर्द की दवाई, बुखार की दवाई खाने के बाद में ग्रीस तो कम होगा ही, वो तो आप कर ही रहे हैं ना, कोई और थोड़ी कर रहा है। तो जब रिस्क होता है ना, तो आपका शरीर जब पैरासिटामोल खाए तो आपको मालूम है 500 मिलीग्राम खाते हैं तो 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देता, लेकिन उसको ओवरलोड किया जाता है 5 मिलीग्राम जो आपको चाहिए। तो पहला काम क्या किया आपने? अपने लिवर को आपने धोखा दिया, टॉर्चर किया, ओवरलोड किया। इसे कहते हैं लिवर बाईपास, फर्स्ट लिवर बाईपास। कोई भी दवाई आपके एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट कहते हैं, आपके शरीर में कोई काम बिगाड़ के, रोक के, ये ज्यादा करके कोई भी दवाई काम करती है आपके शरीर, यानी आप अपने शरीर के साथ में कोई ज्यादती कर रहे हैं। तो लिवर 495 मिलीग्राम कहां कैसे निकालेगा? वो आपके शरीर का पानी यूज करेगा, उस पानी में घुलोएगा और यूरिन के थ्रू निकाल देगा। तो लिवर का मेन काम क्या है? ये काम नहीं है लिवर का। लिवर का मेन काम है आपके भोजन को यूज करना, इस्तेमाल करना, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो काम छोड़ के अब यही काम करेगा ना जब आप बार बार केमिकल डालोगे। अच्छा, दवाई के रूप में ही केमिकल नहीं डाल रहे, भोजन क्या है आपका? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, उसके अंदर ही केमिकल। आप दूध पीते हो, उसके अंदर एंटीबायोटिक का हार्मोन, आपके पानी में केमिकल, आपके एनवायरनमेंट में इस तरीके से बना दिया कि आपके शरीर में जाना अनिवार्य हो गया है। तो शरीर डरा हुआ है, रिस्क है इसके अंदर, तो इम्यूनिटी हाई करेगा ना। मगर एक बात बताइए, किचन आप कब तक बंद कर सकते हैं? शरीर का किचन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी उल्टा काम करते हैं, इम्यूनिटी हाई, मेटाबॉलिज्म लो। जब आपको वायरल होता है, फीवर होता है, तो भूख नहीं लगती ना, यानी आपका किचन बंद कर दिया। तो केमिकल डालते हैं तो किचन बंद हो जाता है आपका, इम्यूनिटी हाई हो जाती है। मगर शरीर को जिंदा भी रहना है तो इम्यूनिटी को नीचे करके किचन को बढ़ाने की, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर आप एक केमिकल खा लोगे, फिर रिस्क क्रिएट कर लोगे, फिर आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। इस तरीके से बार बार इम्यूनिटी का ऐसे बढ़ने को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसकी वजह से रूमेटाइड और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरीके के अलग अलग, थायराइडाइटिस या हाशिमोतो कहते हैं उसको, वो होता है। और फिर इम्यून रिएक्शंस होते हैं, एलर्जीज होती हैं आपके बॉडी के। तो पहले एक बीमारी क्रिएट की, अब उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज तो होगा ही नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई मैनेज करके रहो किसी तरीके से। ये आप क्या कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये जो कर दिया अपने शरीर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, फूड के साथ में, अब इसको झेलने की शक्ति बढ़ा लो, बच जाएंगे, वरना कोई तरीका नहीं है। तो झेलने की शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? तो 10 किलो की बोरी उठाइए, 10 किलो का वेट उठाइए, देखिए कैसे झेलते हो उस वेट को। कैसे झेलते हैं? सांस रोक के सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, वरना तो कोई इलाज नहीं, 20 किलो से नुकसान हो जाएगा। तो जो लोड आपके शरीर पे पड़ रहा है ना, उसको झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में वो चीज है ही नहीं। अगर आप जंगल में रहते ना, तो रिस्क के कारण अपने को बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं। मगर जिस तरीके से हमने अपना लाइफस्टाइल बदला है, अंदरूनी झेलने की क्षमता शरीर की, ये बढ़ाना कंपलसरी है, अर्जेंसी है, अर्जेंसी है। नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा,
हो ही रहा है ना। तो कुंभक करना अनिवार्य होना चाहिए इस समय। आपका रिस्क कम हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। बुढ़ापे में सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। आपकी मूव करने की, जोर लगाने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो आप शरीर को ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, झेल पाएंगे अच्छे से। ये तो करना ही चाहिए, है ना। तो क्या ठीक हो सकते हैं चीज? 100% हो सकते हैं, मगर सही तरफ में काम करना पड़ेगा।